How to operate peanut butter machine, complete tutorial. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये पीनट बटर मशीन है। आज हम आपको इसके बारे में बताएंगे कि इसको किस तरह चलाया जाता है। ये मुकम्मल स्टेनलेस स्टील में बनाई गई है और इसकी 1100 वाट की मोटर है और इसकी कैपेसिटी 10 किलो पर घंटे की है। तो आप ये देख सकते हैं, छोटी सी मशीन है, ये घरेलू इस्तेमाल के लिए बहुत बेहतरीन है। तो आइए आपको अब दिखाते हैं कि इसको किस तरह चलाया जाता है। सबसे पहले ये मशीन का ऊपर हॉपर है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका हॉपर है और हॉपर के नीचे ये इसका चक नट दिया हुआ है और ये इसको टाइट करने के लिए, स्टोन्स को टाइट करने के लिए उसका हैंडल प्रोवाइड किए हुए हैं। ठीक है, और ये मशीन के ऊपर स्टिकर प्रोवाइड है जिसके ऊपर मेंशन किया होता है कोर्स का और फाइन का। कोर्स का मतलब ये होता है कि आपने कितने बीच में चंक्स रखने हैं। कोई भी आपने बटर बनाना है तो उसके अंदर जो चंक्स हैं वो आपने कितने रखने हैं। आप जितना ये कोर्स की तरफ करते जाएंगे उतने चंक्स उसके मोटे आते जाएंगे और जितना आप फाइन की तरफ करते जाएंगे उतने चंक्स कम होते जाएंगे और बिल्कुल मुलायम भी हो जाता है बटर। ठीक है, सबसे पहले आपको अब चलाने के लिए बताते हैं। आपने इसके दोनों तरफ से हैंडल्स को खोल लेना। ये दोनों तरफ इसके हैंडल्स हैं, ये खोल दिए। उसके बाद आपने हॉपर की मदद से इसको लिफ्ट अप करना है। करने के बाद इसके अंदर दो ग्राइंडिंग व्हील दिए गए हैं। एक फर्स्ट वन हॉपर के साथ ज्वाइन है, सेकंड वन आपका ही नीचे है। ठीक है, आपने इसके ऊपर और इस स्टोन के ऊपर हल्का सा कोई भी एडिबल ऑयल जो है वो लगा लेना किसी ब्रश की मदद से। ठीक है, कोई भी टूथब्रश ले लें या वैसे कोई ब्रश ले लें कुकिंग पर्पज़ के लिए जो इस्तेमाल होते हैं, उनसे आपने इसको अच्छी तरह ऑयलिंग कर लेनी है। ऑयलिंग करने के बाद आपने दोबारा से इसको हॉपर को इसके ऊपर टाइट कर देना है। हॉपर को आप लाइन करेंगे और लाइन करने के बाद आप इसको दोनों तरफ से इसके बकल्स को बंद करेंगे। करने के बाद आपने ये जो इसके हैंडल्स प्रोवाइड किए गए हैं स्टोन्स में गैप करने के लिए, इनको आपने कोर्स की तरफ खोलना है। ठीक है, ये मैं कोर्स की तरफ खोल रहा हूँ, आप देख सकते हैं। हमने इनको ज़्यादा नहीं, दो चूड़ियाँ कोर्स की तरफ खोल के उसके बाद फिर हमने क्या करना है, हमने इसको फाइन की तरफ बंद करना शुरू करना है। ठीक है, अभी मैंने दो इसकी चूड़ियाँ खोल दी हैं। अब हम मशीन को प्लग इन करते हैं और इसको ऑन करके मैं आपको बताता हूँ कि आगे आपने क्या करना है। ये मशीन को मैंने ऑन किया और आप इसकी आवाज़ सुन सकते हैं कि ये ऑन हो गई है। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसको फाइन की तरफ इसको रोटेशन करनी शुरू कर देनी है। ठीक है, आपने इसको फाइन की तरफ जो है टाइट करते जाना है। और ये ध्यान रखना आपने कि जो ऊपर का चक नट है ये पूरा खुला हो। अभी मैंने टाइट किया तो उसने ग्रिप कर लिया था, जिसकी वजह से वो आगे जा नहीं रहा था। तो इसको आपने पहले ऊपर से खोल लेना है। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा है कि मैं चक नट खोल रहा हूँ तो ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, अब मैं इसको दोबारा से फाइन की तरफ जो है वो बंद करूँगा। आपने इसको तब तक फाइन की तरफ दबाता जाना जब तक आपको स्टोन्स की आपस में हल्की सी टकराने की आवाज़ नहीं आ जाती। ठीक है, ये आपको आवाज़ आई, ये स्टोन्स आपस में टकराने की आवाज़ थी। जब ये आवाज़ आए, ये मैं पास करके दिखाता हूँ, ये आवाज़ आए, इससे आपने एक छुरी इसकी वापस खोल देनी। ये इसकी हाफ हो गई और वही वाली साइड जब इस तरफ वापस आएगी ये आपकी एक चूड़ी हो गई। और इसके बाद आपने ऊपर से ये चक नट को टाइट कर देना है। चक नट टाइट हो गया है। चक नट टाइट करने के बाद आपने इसके हॉपर में मटेरियल डालना है और मटेरियल के साथ आपने थोड़ा ऑयल भी इसके अंदर फीड इन करना है। जब शुरू में आपका जो भी आप ग्राइंड कर होंगे पीनट आलमंड, उसका पाउडर आएगा, वो जो पाउडर आएगा उसको आपने दोबारा से वापस डालना है और साथ ऑयल फीडिंग करते रहना है। और ऑयल आपका कम से कम भी तकरीबन हाफ़ के जी ऑयल आपके पास होना चाहिए इसको चलाने के लिए। आपने हाफ़ के जी ऑयल के साथ इसको रीसर्कुलेट करवाते रहना जब तक उसका बटर नहीं बन जाएगा। जैसे ही उसका बटर बन जाएगा उसके बाद आपने सिर्फ जो आपका रॉ मटेरियल है वो बीच में पुट इन करना है
और पुट इन करके जो आपका आगे से बटर निकल रहा है उसको वापस रीसर्कुलेट करते जाना है। इस तरह आपकी ये मशीन चल जाती है। और अगर आपको लगे कि अब इसके अंदर अब थोड़े चंक्स आ रहे हैं, क्योंकि अभी बीच में एक चूड़ी का हमने गैप रखा हुआ है, ठीक है, जो भी हमने एंड पे एक चूड़ी वापस खोली थी उसका एक गैप था, तो अगर आपको लगे कि चंक्स आ रहे हैं तो आप ये ऊपर से इसका चक नट दोबारा खोलेंगे और खोलने के बाद आपने हाफ चूड़ी इसको फाइन की तरफ ले जाना। और ये हाफ चूड़ी फाइन की तरफ आ गया और आपने इसको दोबारा से फिर रीसर्कुलेट करते जाना है। जितना आप रीसर्कुलेट करेंगे उतना आपका मटेरियल, उतना बटर आपका फाइन होता जाएगा, ठीक है। तो ये था मशीन को चलाने का तरीका। और इसको आप रीसर्कुलेट करते जाएंगे तो आपका बटर जो है वो बहुत फाइन हो जाएगा और बहुत अच्छी क्वालिटी का बटर, बिल्कुल होमोजीनियस बटर जो है वो आपका तैयार हो जाएगा। How to clean peanut butter machine after usage. जी, अब मैं आपको इसका क्लीनिंग का मेथड बताता हूँ। क्लीनिंग का तरीका भी इसका बहुत आसान है। सबसे पहले आपने इसके ऊपर मौजूद ये हॉपर जो है इसको आपने उतार लेना है। इसको आप ट्विस्ट करेंगे तो ये, क्योंकि इसके साथ रबर अटैच होता है, ताकि हॉपर के ज़रिए कोई मटेरियल बाहर ना आए, तो आप इसको ट्विस्ट करेंगे तो ये उतरता जाएगा, ठीक है। ये आपका हॉपर उतर गया। और हॉपर उतारने के बाद आपने इसके ये जो बोथ हैंड्स पे होल्डर बकल्स हैं इनको आप खोलेंगे और खोलने के बाद आप इसका ऊपर वाला हिस्सा जो है वो उतार लेंगे। उतारने के बाद आपने हॉपर को अच्छे तरीके से पानी के साथ धो लेना है, वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद आपने ये इसके स्टोन्स हैं, इन स्टोन्स के आपने ये 3 बोल्ट्स हैं, इन तीनों बोल्ट्स को आपने ओपन करना है और ओपन करके ये आपका स्टोन अलग हो जाएगा। और इसका ये मिडल बोल्ट है, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करके इन सब चीज़ों का जिस तरह फिटिंग हुई हुई है सेम इसी फिटिंग के अंदर आपने इनको दोबारा से टाइट करना है, ठीक है। नीचे वाला किस एंगल पे है, और ये क्योंकि ऊपर से सक करता है नीचे की तरफ फिर ग्राइंड करता है, तो आपने बिल्कुल इसी तरह ही फिट करना है। अगर आप इस तरह नहीं करेंगे नीचे आपका माल सकिंग नहीं होगा। आपने ये बोल्ट खोलने, ये बोल्ट खोलने के बाद आपने ये इसके 3 बोल्ट साइड पे दिए हुए हैं जिन्होंने होल्ड किया हुआ है इसको, इनको सिर्फ आपने लूज़ करना है, इनको पूरा नहीं खोलना, सिर्फ आपने इन तीनों को लूज़ करना है। लूज़ करेंगे तो ये भी आपका बाहर आ जाएगा स्टोन। ये स्टोन दोनों आपने लेके इनको अच्छे से वॉश करना है एक ब्रश के साथ। और ब्रश के साथ वॉश करने के बाद आपने इनको 40 मिनट्स के लिए किसी भी हॉट बॉइलिंग वाटर में स्टेरिलाइज़ करना है। और स्टेरिलाइज़ करने के बाद फिर आपने इसकी फ़िटिंग करनी है, ठीक है। तो ये इसके वॉशिंग का तरीका है।